दरभंगा अगर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग पूरा बिहार बंद करवाएंगे। पूरे बिहार को बंद करवाएंगे। बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रहा है, उस पर भारतीय जनता पार्टी चाहे जो भी एलाई दल है उसको प्रखर रूप से बात बोलना चाहिए। नहीं तो आप मौनम स्वीकरणम लक्षणम वाली बात है कि आप भी उसमें शामिल है भाई। तो ये निश्चित रूप से सरकारी जो तंत्र है, केंद्र सरकार उसका दुरुपयोग कर रही है कि उनके सिंबल पे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को लड़ाया गया। कॉन्स्पिरेसी तो उसी समय हो गया कि आप नकेल कसने की तैयारी तो आज से 2020 में भी हो गई थी कि आप इधर उधर नहीं जा सकते हैं, नहीं तो आपके एमएलए जो हैं आपसे बेहाथ हो जाएंगे। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले दिनों ही समीक्षा बैठक करते हैं और उसके बाद एक बार फिर से उसकी स्थितियां सामने आ जाती है। दरभंगा से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं काफी विचलित करने वाली हैं। 2 महिला को जिंदा जला दिया जाता है और एक महिला के पेट में एक बच्चा भी होता है, यानी एक साथ 3 लोगों की हत्या हो जाती है, उनको जला दी जाती है। और इसको लेकर जन अधिकार पार्टी ने बंद भी कराया है दरभंगा को। जन अधिकार पार्टी की तरफ से बबन यादव हैं, प्रवक्ता हैं। बबन जी, लगातार आपकी पार्टी हत्या हो, चाहे लोगों का लूट का मामला हो, बलात्कार हो, पप्पू यादव जी पहुंच रहे हैं। ऐसे में दरभंगा की जो घटना हुई है आप लोगों ने बंद भी कराया है, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, बिहार में जो है जहाँ जहाँ घटना घटी है, छोटी से बड़ी घटनाओं पर पार्टी का निगाह है उस पर, और हमारे नेता पप्पू यादव जी वहाँ जा कर के आंसू पोंछने का लोगों का काम किए हैं। दरभंगा की जो घटना है वो हृदय विदारक घटना है जी। एक गर्भवती महिला थी जिनके पेट में बच्चा था और 2 लोगों को जिंदा जला दिया गया और एक लोग किसी तरह से जान बचा लोगों का। और इस तरह से जो माफिया लोगों का, जो गरीब लोगों पर जो कहर ढाने का जो काम हो रहा है और सरकार चुप है, इस पे ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। खानापूर्ति के लिए जैसे तैसे लोगों को पकड़ करके और केस की लिपापोती की जा रही है, उससे अपराध रुकने वाला नहीं है। सरकार को निश्चित रूप से उसका एसआईटी का गठन करके और दरभंगा की जो घटना है उस पर ठोस कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए सरकार को कठोर कदम उठाना चाहिए। अच्छा, एक और बात बताइए, सरकार में जैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर लगातार हमलावर हैं, लगातार सभी पार्टियां, भाजपा भी गठबंधन में है, भाजपा को लेकर इस तरह का बयान नहीं सामने आता। भाजपा इसमें कितनी जिम्मेदार है, आप क्या मान रहे हैं? भाजपा इसके लिए जिम्मेदार है या सिर्फ अकेले नीतीश कुमार? देखिए, जब गठबंधन धर्म वो लोग आपस में, उन लोगों का सरकार डबल इंजन की सरकार है और जो एलाई दल हैं उनका दायित्व तो बनता है कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पे, जनता के हित की समस्या पे, जहां लोगों के साथ दुराचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रहा है, उस पर भारतीय जनता पार्टी चाहे जो भी एलाई दल है उसको प्रखर रूप से बात बोलना चाहिए। नहीं तो आप मौनम स्वीकरणम लक्षणम वाली बात है कि आप भी उसमें शामिल है भाई। आपकी सरकार है, आप हुकूमत में हैं, आपके 2 डिप्टी सीएम हैं जी, और चुप हैं दरभंगा की घटना पर। अब तक तो कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। कल हम लोगों ने दरभंगा को बंद करवाया था और जरूरत पड़ी तो पूरे बिहार को बंद करवाएंगे। दरभंगा की घटना कल आपने बंद कराया था, लेकिन इसको लेकर अभी तक प्रशासन की तरफ से कुछ ठोस कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही। देखिए, प्रशासन बहुत निरंकुश है, उसका मोटे तौर पे आप जान लीजिए, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत कम हो गया है। लोग एसपी डीएम के यहाँ अपनी समस्याओं को लेकर के जाते हैं, ठीक से सुनना भी वाजिब नहीं समझता है लोग, और खानापूर्ति होती। पहले जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस था जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, चाहे जनप्रतिनिधि किसी पार्टी का हो, जी जी, चाहे वो भाजपा का हो, जदयू का हो, राजद का हो, जाप का हो, आपका हो, किसी पार्टी का हो, कम से कम उसकी बात सुनी जाती थी। लोग अपने जनप्रतिनिधि तक आसानी से पहुंच जाते हैं। प्रशासनिक पदाधिकारी के वहाँ जाने में थोड़ा लोगों को परेशानी होती है मिलने में, लेकिन जो अपना जनप्रतिनिधि है, छोटा जीता हो चाहे हारा हो, उसके पास आसानी से लोग पहुँच जाते हैं और उसकी बात सुनी जाती थी पहले। लेकिन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बिल्कुल जीरो हो गया और नीतीश कुमार ने खुल्लम खुल्ला कलेक्टर, एसपी और प्रशासनिक पदाधिकारियों को छूट दे दी, जिससे कोई रिजल्ट भी नहीं आ रहा, उससे कोई फायदा भी नहीं हो रहा है। और जो अपराध का ग्राफ है दिनों दिन देख लीजिए, और अपराध का नेचर देख लीजिए आप किस तरह का हो रहा है, जघन्य अपराध हो रहे हैं। अच्छा, बिहार में अगर बात करें तो एक बार फिर से कई मुद्दों को लेकर सरकार के लोग ही आमने सामने हैं। ऐसे में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बैठक करते हैं, अगले दिन घटना हो जाती है, तो आने वाले दिनों में जाप की क्या रणनीति होगी? क्या दरभंगा वाली घटना को लेकर आप लोग आगे क्या करेंगे? अभी तक तो कोई सरकार की तरफ से, देखिए, अपराध पर अगर सरकार नियंत्रण नहीं करती है
तो चरणबद्ध आंदोलन ये चलता रहेगा। और दरभंगा की घटना पर हम लोगों ने संज्ञान लिया है। दरभंगा अगर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग पूरा बिहार बंद पूरे करवाएंगे। बिहार को बंद कराइए। बिल्कुल। अच्छा, कल भी 2-3 दिन पहले चिराग पासवान ने बिहार को बंद कराया था, आज कैसे देख रहे हैं इसको? क्योंकि राजभवन मार्च था। हाँ, राजभवन मार्च था, माफ कीजिएगा। तो उसको कैसे देख रहे हैं, क्या लग रहा है उससे कि चिराग पासवान को लेकर क्या रणनीतियां हैं? चिराग बिहार पासवान बिहार के लॉ एंड बना ऑर्डर पाएंगे? की स्थिति जो है, ये सभी लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है और दिन दहाड़े लोगों की हत्या हो रही है। एकदम अपराधी निर्भीक रूप से घूम रहे हैं और कोई भय नहीं अपराधियों में पुलिस का। यह बहुत दुखद बात है। अच्छा, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बारे में जो खबरें आई, उनको सजा को लेकर बातें चल रही हैं, कैसे देख रहे हैं? इस उम्र में भी चारा घोटाले का एक जो मामला अभी लटका हुआ था, उसमें फैसला आ गया है और बताया जा रहा है कि 21 तारीख को जेल भी जाना पड़ सकता है। इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, मूल रूप से तथ्यों को समझने की जरूरत है। सब जगह अखबार पेपर में सब जगह आप पढ़ते होंगे कि चारा घोटाला हुआ। अब क्या किया कि सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो जिस तरह से षड्यंत्र रचा लालू यादव के खिलाफ में कि 4 जगह FIR हुआ, 4 बार चार्जशीट, एक मामले को 4 मामला बनाया गया। एक जगह शुरू में ही अगर CBI जो है, अगर न्याय होता अगर लालू जी के साथ, तो सभी मामलों को अमलगेट करके एक साथ एक बार सुनवाई होती। एक बार लालू जी 5-6 साल सजाए काट के निकल गए। अब उम्र का तकाजा है, अब उनको चलने फिरने में भी दिक्कत होता है। न्यायिक व्यवस्था पर हमारा भरोसा है और न्यायिक सब लोगों को भरोसा करना चाहिए। और जो संवैधानिक ढांचा है हमारा, पूरे दुनिया में इतना मजबूत संवैधानिक ढांचा कहीं नहीं है। तो न्यायिक व्यवस्था पर हम लोग का भरोसा है कि उनको न्याय मिलेगा। लेकिन उम्र को देखते हुए उस पर लोगों को, सरकार को भी विचार करना चाहिए, कोर्ट को भी विचार करना चाहिए। अब तो चलने फिरने में भी उनको परेशानी होती है, दोनों किडनी उनका ये हो गया है। तो मानवीय संवेदना के आधार पर भी जिस तरह ये उन पर जो है, जैसे आप कह रहे हैं कि जो 4 मामला निकल कर सामने आया, 4 जगहों पे केस दर्ज हुआ, 4 बार सुनवाई हुई, तो सभी को एक जगह करना चाहिए था। बिल्कुल एक जगह अमलगेट करके, चूंकि चारा घोटाला एक घटना हुई। अब चूंकि उसको दूसरे तरह से इंटरप्रेट किया जाता है कि देवघर कोषागार, तो गुमला कोषागार, तो ये कोषागार, वो कोषागार। अरे कुल मिलाकर के जो घोटाला हुई उसको तो कैलकुलेटेड, सब जगह लोग बोलता है कि 1000 करोड़ या जितना करोड़ की जो ये घोटाला हुई, तो घोटाला एक हुआ, चारा घोटाला। उसका तो नाम यह नहीं ना दिया गया भाई कि रांची कोषागार घोटाला और गुमला कोषागार घोटाला और देवघर कोषागार घोटाला, ये तो नाम नहीं है। चारा घोटाला हुआ तो एक जगह अमलगेट करके जितने के स्कैंडल का हुआ उसको एक बार सुनवाई होनी चाहिए थी। क्योंकि बार बार जो आदमी एक बार 5 साल सजा कट के निकल गए, अब फिर से उसी संबंधित मामले को फिर से ये करके चार्जशीट अलग फाइल करके और फिर उसमें सजा करा रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से सरकारी जो तंत्र है, केंद्र सरकार उसका दुरुपयोग कर रही है। चाहे बिहार में 24 सीटों पर MLC चुनाव होने वाले हैं, जन अधिकार पार्टी की क्या रणनीति है? क्या आगे इस चुनाव में आप लोग भी उतरेंगे क्या? देखिए, अभी हम लोग कैंडिडेट देने पे कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। समय अभी हो सकता है कि यह चुनाव की जो तिथि है बढ़ने की आशंका है, क्योंकि बहुत जगह जो है पंचायत जो है नगर परिषद बन गया है, कहीं कहीं वहाँ पर चुनाव नहीं हुआ, तो ये संभावना है। तो इसलिए उस पर अभी विचार हो रहा है। अंतिम रूप से जब निर्णय होगा निश्चित रूप से। नगर परिषद के चुनाव भी अब बात कर रहे हैं, तो उसमें भी जन अधिकार पार्टी अपना दमखम दिखाएगी। पिछले दिनों जो बयान आ रहा था, तो क्या उसकी तैयारी कैसी है आपकी? नहीं, देखिए, इस बार भी पंचायत में भी हमारे कार्यकर्ता सब जगह लड़े हैं और बहुत लोग जीते भी हैं उसमें। तो ये तो चूंकि दलगत चुनाव नहीं होता है, तो इसलिए कार्यकर्ता सब जगह अपनी जहां जिसको लड़ने की इच्छा है वो अपनी तैयारी में है। MLC चुनाव को लेकर आप लोगों की अभी रणनीति कुछ नहीं, बिल्कुल फाइनल डिसीजन इस पर अभी कुछ नहीं हुआ है। अंतिम रूप से निर्णय होगा तो निश्चित रूप से आप सबों को अवगत कराया जाएगा। अच्छा, NDA में अगर बात करते हैं तो मुकेश सहनी को फिर से शामिल नहीं किया गया है, कैसे देख रहे हैं इसको? मुकेश सहनी जी वहाँ शूट करेंगे कि नहीं शूट करेंगे, यह बड़ा मुश्किल ये है। और उनका जिस तरह से शुरू में ही उनके साथ तो कॉन्स्पिरेसी शुरू में ही उनके साथ हो गया कि उनके सिंबल पे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को लड़ाया गया। कॉन्स्पिरेसी तो उसी समय हो गया कि आप नकेल कसने की तैयारी तो आज से 2020 में भी हो गई थी कि आप इधर उधर नहीं जा सकते हैं, नहीं तो आपके MLA जो हैं आपसे बेहाथ हो जाएंगे। तो उनका तो स्थिति किम कर्तव्य विमूढ़ वाला है। अभी जो उनके साथ है, उनके MLA जो है, उनके विचार से तालमेल नहीं है उन लोगों का।
वो कहाँ ज्यादा कुछ suitable लोगों का थे? बयान भी आ गया है, उनके एमएलए लोग का कुछ बयान भी आया था। अच्छा, वो कहाँ सूटेबल है? एनडीए में सूटेबल हैं या महागठबंधन में थे तब ठीक ठाक थे? क्या लगता है देखिए, आपको? उनके लिए उचित जगह हम समझते हैं महागठबंधन ही होगा। महागठबंधन में? बिल्कुल। महागठबंधन में वापसी की बात आप भी कर रहे हैं और पिछले दिनों चर्चा भी हो रही थी। अब तो चूंकि व्यक्तिगत निर्णय है उनका, वो कहाँ जाना चाहते हैं, लेकिन जो विचार है उस अनुसार से वहाँ वो सूट नहीं बैठ रहे हैं। हमेशा उनकी सकरार जो इस हमेशा भाजपा से होती रह रही है और उनके एमएलए भी उनसे उनके तालमेल में नहीं है। अच्छा, एक और आखिरी सवाल रहेगा। जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से अपने आप को मुख्यमंत्री का दावेदार बताया है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने की कोशिश कर रहे हैं, मुकेश सहनी बोल रहे हैं मुख्यमंत्री बनेंगे, नीतीश कुमार हैं, पप्पू यादव हैं मुख्यमंत्री का चेहरा, और दूसरी तरफ जीतन राम मांझी बता रहे हैं चेहरा। देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है। यह पहले से कह देना कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, यह बहुत मुश्किल काम है। राजनीति में संभावनाएं बनी रहती हैं। तो क्या आप लोगों की क्या रणनीति होगी? जीतन राम मांझी को साथ रखिएगा अगर मुख्यमंत्री की बात आती है? देखिए, जीतन राम मांझी जी तो मुख्यमंत्री एक बार रहे हैं। नहीं, उन्होंने कहा है कि मौका मिला तो चूकेंगे नहीं। निश्चित रूप से सब लोग को मौका की तलाश रहती है और परिस्थिति क्या होगा और कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे ये तो बेहतर तरीके से वही बता सकते हैं। जी, तो हमारे साथ बबन यादव थे जिन्होंने साफ शब्दों में नीतीश कुमार को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर और बिहार में जो तमाम मुद्दे चल रहे हैं उन सभी मुद्दों को लेकर बातचीत की है। खासकर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पप्पू यादव एक तरफ जहां दरभंगा बंद कराते हैं, वहीं अब उस मामले में कार्रवाई आगे नहीं बढ़ती है तो पूरे बिहार को बंद कराया जाएगा। ये मामला धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है। आने वाले दिनों में देखना यह होगा कि इस मामले को लेकर एक तरफ जहां सरकार के लोग, प्रशासन संज्ञान नहीं ले रही है, वहीं दूसरी तरफ जाप का कहना है कि आने वाले दिनों में पूरा बिहार को बंद कराया जाएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।